तो हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं आरबी का लाइव मॉक CGL 2026। तो स्टार्ट करते हैं अभी। इंग्लिश करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो मिरर इमेज में एरो लेफ़्ट साइड आ जाएगा ये। तो पहले ऑप्शन में तो राइट में ये गलत हो गया, सेकंड में लेफ़्ट साइड है, फोर्थ में राइट में ये गलत हो गया, थर्ड में लेफ़्ट साइड है। बट इसका जो मुंह है बाहर की साइड आएगा, तो सेकंड वाला ही हो जाएगा। फोर 41, 540, 243। तो ये 21 का स्क्वायर है 243। ना ये तो नहीं होगा। तो प्लस 109, 540 से क्या माइनस कर दिया। GDYQR 7 4 25 17 18 21 20 26 7 10। तो प्लस 14 तो नहीं हो रहा। प्लस 14 प्लस 16 -1। आगे से तो कुछ मतलब नहीं हो रहा, पीछे से देखते हैं। तो 7 + 3 4 + 3 और ये 17 + 3 18 + 3 और बीच में +1। तो ये हो जाएगा हमारा ए से लास्ट में आ जाएगा +3, यानी डी लास्ट में सभी के है। देन डी के बाद आएगा टी। ए तो एलिमिनेट हो गया। बीच में आएगा Z+1 ए, तो डी भी एलिमिनेट हो गया। और फिर आएगा पी और H+1 3 के, तो सी हो जाएगा। मैन इंजीनियर फादर, मैन इंजीनियर एंड फादर। तो इसके लिए हो जाएगा हमारा जितने भी मैन हैं उनमें से कुछ फादर हो सकते हैं और इंजीनियर दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो इस टाइप से बनेगा कुछ। सेकंड हो जाएगा m > x। तो इसमें देखेंगे m > n। तो m से n पे गए, n से o पे, और o के थ्रू जा सकते हैं हम x पे। तो o इज <x। तो ये पहला तो नहीं होगा। y <w। तो y o। तो y o n से, और m छोटा n से, तो ये हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा। 2 अगस्त 2016 ट्यूसडे है, तो हमें 19 अक्टूबर 2020 पे आना है। तो 16 से 20 पे 4 साल तो ये हो गई, और 20 एक लीप ईयर है तो +1, यानी ट्यूसडे से 5 ऑड डे। तो 2 अगस्त 2020 को हो जाएगा हमारा ट्यूसडे से संडे। अभी अगस्त से जाना है हमें अक्टूबर, तो अगस्त के 29 दिन, और सितंबर के 30, अक्टूबर के 19। तो 9 9 18 3 2 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 1 7। तो 7 से काटेंगे तो 1 रिमाइंडर रहेगा, 1 जुड़ जाएगा संडे में, तो मंडे हो जाएगा। प्लस माइनस को इंटरचेंज करना है, और इनटू और डिवाइड को। तो 99 × 41 -208 / 2 प्लस 35। तो 41 99 कम 99 99 4 से गुणा करेंगे तो 100 चौके 400 से 4 - 3 96 में जोड़ेंगे 9, तो 405 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -104 + 35। तो ये हो जाएगा हमारा 6 8 86 से 104 माइनस करेंगे तो
अच्छा 9 आएगा यहाँ पे, 9 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 9 में से 5 गए 4 आएगा यहाँ पे। तो 0 8 9 एंड 3, 3980। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 3 3 का पेयर बनाते हैं। सी, देन यहाँ पे डब्ल्यू ब्लैंक ब्लैंक। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डब्ल्यू, देन सी, देन डब्ल्यू, डब्ल्यू सी डब्ल्यू, डब्ल्यू सी डब्ल्यू, डब्ल्यू सी डब्ल्यू, यही बनेगा। तो डब्ल्यू सी डब्ल्यू, 2 डब्ल्यू आएंगे तो बी हो जाएगा। 389 420, तो 11 और 20 31 जुड़े हैं। फिर जुड़ा है हमारा 37, 457 से 98 में 41। तो 31 37 41 43 प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं, तो अगला होगा इसमें 47। तो ये हो जाएगा हमारा 588। नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो 3 और 3 6, ना 3 पार्ट है यहाँ पे, तो 1 2 3 6 यहाँ पे हो जाएंगे। 6 और 6 12 और 3 15, एक ये हो गई 16 और 3 ये हो गए 19। एफ इज़ ब्रदर ऑफ डी, जी इज़ डॉटर ऑफ बी, एच इज़ मदर ऑफ एफ। तो एफ की मदर है एच, तो एफ ब्रदर है डी का, एफ की मदर है एच, डी इज़ सन ऑफ ई, तो ये इसका फादर हो जाएगा। देन जी इज़ डॉटर ऑफ बी, बी इज़ मैरिड टू एफ, तो एफ़ की पत्नी हो गई बी और जी इसकी बेटी हो गई। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ई, तो ये तो इसकी सन की वाइफ हो गई। टेबल का कोड बताना हमें, टेबल है इसमें, और किसी में तो टेबल है नहीं, तो हमें वुड्स चेयर और स्टूल को एलिमिनेट करना होगा। तो 2 और 3 में चेयर और स्टूल कॉमन है, और RIP एंड PIP कॉमन है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। देन पहले और दूसरे में वुड्स कॉमन है, तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा हमारा DIP, तो NIP बच जाएगा। इसका होगा दूसरी साइड फेस होगा, तो C हो जाएगा इसका। तो गिवन एड्रेस B24 ठीक है। ग्रीन वैली अपार्टमेंट्स, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, अपार्टमेंट है इसमें। शास्त्री नगर ठीक है, जयपुर राजस्थान। 30 20 15 डी हो जाएगा। LH3 RN21 3 7 21, 5 की गुणा 7 से हो रही है, तो 6 7 42 आ जाएगा। तो इसी से एलिमिनेट हो गए तो सारे। द गवर्नमेंट लॉन्च न्यू स्कीम टू प्रमोट सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन इन अर्बन एरियाज़, तो गवर्नमेंट का एम इंक्रीज द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ठीक है। स्कीम विल कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं है, नहीं होगा, ओनली 1, इसको बाद में करेंगे। एक क्लॉक 10 मिनट गेन करती है 24 घंटा में। सेट राइट एट 8 AM ऑन मंडे, वट इज़ द करेक्ट टाइम एंड क्लॉक 1 PM ऑन ट्यूसडे। तो 8 AM मंडे से 1 PM ट्यूसडे तक हो गए 24 आवर प्लस 5 आवर और हो गए 24 आवर में 10 मिनट पीछे। अच्छा 10 मिनट गेन कर लेगी, और 5 आवर में कितना गेन करेगी, तो 10/24 × 5 50/24 यानी 2 पॉइंट समथिंग, तो 10 और 2 12, तो 12 48 हो जाएंगे। ये फिगर किस में है, तो पहले में तो नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में फेस दूसरी साइड है इसका, तो चौथे में हो जाएगी। विच ऑप्शन करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन वर्ड्स, तो 4 2 5 5, तो 4 और 5 में से पहले आएगा MEA, फोर्थ ही आएगा पहले पे। तो 4 और 2 में और देख लेते हैं M और T, तो पहले पे तो फोर्थ ही आएगा। ये तो वैसे एलिमिनेट हो गए सारे। ABCD 6 मेंबर ऑफ फैमिली, देयर आर पेरेंट्स देयर चिल्ड्रन ठीक है। A इज सन ऑफ C, तो A जो है वो C का बेटा है। एंड E इज़ डॉटर ऑफ A, इसकी डॉटर हो गई E। D इज़ डॉटर ऑफ F, हु इज़ मदर ऑफ E, तो इसकी मदर हो गई F, और इसकी एक और डॉटर हो गई D। तो ग्रैंड चिल्ड्रन तो E और D हो गए। फिर ओनली ए फ्यू B आर Q, तो ओनली ए फ्यू B जो है वही Q है।
एंड ओनली ए फ्यू क्यू आर वी, मतलब कुछ ही हैं कुछ नहीं है। सम बी आर वी, तो कुछ बी वी है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑल क्यू कैन नेवर बी वी, सभी क्यू कभी भी वी नहीं हो सकते। हाँ ठीक है, क्योंकि केवल कुछ क्यू ही जो है वो वी है, तो सभी तो कभी नहीं हो सकते, ओनली टू। तो यहाँ पे 1024, ए स्टैंड फॉर डिवाइड, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, तो डी हो जाएगा -57 और सी का हो जाएगा +121। तो 32 से 32 पे चला जाएगा, 11 दूनी 22, 11 3 33 और 2 35 से 57 माइनस करेंगे, 12 7 के 5, 14 5 के 9, 2 इसमें जोड़ेंगे 1 2 1, गलती क्यों करोगे वो, 1024 32, 11 दूनी 22, 33 और 2 35, 5 आओ यार, 5 और 1 6, 9 2 11, 4 416। 8 फ्रेंड्स बाद में करेंगे। तो वाई से आई से m+4, m से q+4, तो u आ जाएगा 3 में है, u के बाद आएगा हमारा n से q+3, q से t+3, w u w, देन थर्ड नंबर पे m से o, o से q, तो s आ जाएगा +2 हो रहा है, तो UWSA हो जाएगा। दो 7 और 24 3 क्वेश्चन रहते हैं, इसका तो कुछ नहीं पता चल रहा, ये करते हैं पहले। विच फ्रेंड आर एंड ऑफ द रो, इसमें क्या बताना है हमें। ABCDEFGH आर सिटिंग ऑन ए रो फेसिंग साउथ, साउथ में फेस कर रहे हैं, तो राइट लेफ्ट उल्टा हो जाएगा। ए इज इमीडिएटली राइट ऑफ ई, तो ए जो है वो ई के राइट में है। एंड ए इज एट 5th पोजीशन टू द राइट ऑफ एफ, और एफ के 5th राइट में है ए, तो एफ और ए के बीच में हो जाएंगे 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा एफ। देन डी इज एट 5th पोजीशन लेफ्ट ऑफ ई, तो ई के 5th लेफ्ट में है डी, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे हो जाएगा डी। डी इज एट लेफ्ट ऑफ ई, एच इज एट 3rd पोजीशन राइट ऑफ डी, तो डी के 3rd राइट में है एच, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एच। देयर आर एक्चुअली 2 फ्रेंड बिटवीन बी एंड जी, भाई क्या कर दिया है। ए इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ ई, तो ई के राइट में है ए, यहाँ पे होगा, उल्टा होगा ना, गलती से वहाँ पे लिख दिया है। एंड ए इज 5th पोजीशन टू द राइट ऑफ एफ, तो 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे है एफ, और यहाँ पे है डी। देन बी और जी के बीच में 2 लोग हैं, तो वो तो फिर ऐसे ही हो सकते हैं जब यहाँ पे जी होगा। एंड ऑफ द रो में तो फिर जी है एक तो, और एक है फिर नहीं, जी यहाँ पे नहीं होगा, फिर जी यहाँ पे होगा, फिर 2 ऐसे हैं उसमें। भाई ये तो नहीं हो रहा, बाद में देखते हैं। 17th में क्या होगा, ओनली 2 पीपल सिट राइट ऑफ डू, ओनली 2 पीपल सिट लेफ्ट ऑफ आर, 2 शिफ्ट बिटवीन यू एंड क्यू, ठीक है। नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, तो ये तो सीधा ही हो जाएगा। राइट ऑफ यू, यू के राइट में 2 हैं, ओनली 2 पीपल लेफ्ट ऑफ आर के 2 हैं, 2 पीपल सिट बिटवीन यू एंड क्यू, यू एंड क्यू के बीच में 2 हैं, तो वो तो ऐसे ही हो सकते हैं, फिर ये 2 हो गए। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन आर एंड वी, तो वी यहाँ पे हो जाएगा। टी इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यू, तो टी यहाँ पे हो जाएगा। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू एंड वी के बीच में तो हैं, फिर हमारे 1 2 3 एंड 4 हो गए। ये देखते हैं फिर से क्या गलत हो रहा है इसमें। 2 फ्रेंड बिटवीन बी एंड जी, बी और जी के बीच में 2, तो फिर
ऐसे ही भेज सकते हैं। हाँ जी इस एंड पे होगा ना, यहाँ पे थोड़ी होगा। तो ए और जी हो गए फिर रो के लास्ट में। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन रह गया है, ट्रिकी थी आज की जीएस थोड़ी, ये रीजनिंग थोड़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ कोरल्स। तो फ्रेश वाटर तो नीचे होता है, इसमें सलाइन वाटर चाहिए। तो ए जहाँ पे भी एलिमिनेट कर दो, 3 ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए, 2 3 4 हो जाएगा। द प्राचीन भारत में पूर्व मीमांसा संप्रदाय की स्थापना, पूर्व मीमांसा संप्रदाय की स्थापना तो की थी महर्षि जैमिनी ने। पतंजलि का तो योग दर्शन था, व्यास और बादरायण का तो वेदांत था शायद, और कपिल मुनि का क्या था याद नहीं है, ये योग इसका तो। 8वीं सूची में जोड़ी गई नवीनतम भाषा कौन सी है? मैथिली, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी ये तो शायद जोड़ी थी हमारी 1991 में, नहीं 1992 में। और मैथिली, संताली, बोडो और डोगरी ये जोड़ी 2003 में, तो मैथिली हो जाएगा। द कंट्री कैन इम्प्रूव इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट बाई डिवैल्यूएशन। हाँ डिवैल्यूएशन होगी तो जो हमारे मुद्रा है वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी, तो इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट तो इम्प्रूव होगा हमारा, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं द सम ऑफ इलास्टिसिटी और डिमांड ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अच्छा इलास्टिसिटी कितनी होनी चाहिए इसके लिए? तो इलास्टिसिटी तो ग्रेटर देन 1 होगी तभी इसका इफेक्ट पड़ेगा। इलास्टिसिटी अगर 0 या 0 से छोटी होती है फिर तो डिवैल्यूएशन का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो ये हो जाएगा। रंजना गोहर वाज अवार्डेड पद्मश्री 2003 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डांस फॉर्म। तो रंजना गोहर ओडिसी से है ये तो, हाँ ओडिसी से। इन पी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर द आउटर मोस्ट पी ऑर्बिटल। ठीक है, द नॉन मेटल एंड मेटलॉइड एग्जिस्ट ओनली इन पी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। सभी नॉन मेटल पी ब्लॉक में होते हैं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है और वो तो पी ब्लॉक में नहीं होता, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा फिर। ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। म्यूटेशन इन ए वायरस इज कॉज ड्यू टू ए चेंज इन इट्स। म्यूटेशन होगा जेनेटिक मटेरियल में चेंज होने से, साइज शेप और कलर से म्यूटेशन नहीं होता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। अच्छा नॉट करेक्ट बताना है, यहाँ पे फोकस किया करो भाई जब भी करो ये क्वेश्चन, भाई करेक्ट पूछा या नॉन करेक्ट। तो भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड आर टाइटल अंडर 18(1)। नहीं टाइटल नहीं है, अवार्ड है ये तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। पद्म अवार्ड विच वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। सिर्फ एक बार सस्पेंड किया गया है, इसका तो कोई आइडिया नहीं है। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन ए पर्टिकुलर ईयर। एक ईयर में तो 3 ही दे सकते हैं मैक्सिमम, तो 1 और 3 तो इनकरेक्ट है। 2 करेक्ट है या इनकरेक्ट बाद में देखते हैं इसको। विच फुटबॉल क्लब वॉन द ISL 2026। तो ये तो जीता था हमारा ईस्ट बंगाल FC ने। इन वन विच ऑफ द फॉलोइंग रियल लेयर्स एटमोसफियर ऑल वेदर फिनोमेना ऑकर। अच्छा जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है तो वो होती है हमारी ट्रोपोस्फियर में। पंचायती राज सिस्टम आया था सबसे पहले 1959 में राजस्थान बागौर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग। ओके, चोल वंश जिसे शाही चोल कहा जाता है उसका संस्थापक विजय था। हाँ जो लेटर चोला थे उसकी स्थापना विजय ने की थी। उत्तरी भारत में शासन करने वाले महत्वपूर्ण राजवंशों में से गुर्जर प्रतिहार एक थे। गुर्जर प्रतिहार उत्तरी भारत में, ठीक है, दिल्ली राजस्थान वहीं पे करते थे। शुरुआती वर्षों में पाल शासकों ने पश्चिमी भारत में राष्ट्रकूट और दक्षिण भारत में शासन किया। पाल शासक तो बंगाल में थे, तो पश्चिमी भारत में थोड़ी हुआ ये, बंगाल तो पूर्वी भारत में है। तो 3 इनकरेक्ट हो जाएगा, तो कौन से सही है 1 और 2। धमनियाँ। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड नहीं होगा। है थिन एंड नॉन इलास्टिक वॉल्स
कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हाँ, हो तो ये भी सकता है इसका। ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो हार्ट से बॉडी की तरफ ही तो लेके जाती है, तो ये तो दोनों सेम ही हो गए फिर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हाँ हाँ, कुछ वो भी तो होती है जो एक्सेप्शन होता है इसमें, लेकिन वो, हाँ तो डी होगा इसका, तो फिर ब्लड हार्ट से लेके जाती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लेके जाती, डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन मतलब रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होना, डीफ्लेशन यानी नेगेटिव इन्फ्लेशन। तो इसका हो जाएगा सिनेरियो व्हेन इन्फ्लेशन इज मेनली ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑफ ओनली फ्यू कमोडिटीज। नहीं, ये तो स्क्यूफ्लेशन होता है। एंड ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस, तो ये तो डिस इन्फ्लेशन नहीं, डीफ्लेशन हो जाएगा। डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हाँ यही होगा। इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट ऑफ रेफ्यूज मैकेनिज्म ऑपरेट थ्रू विच पोर्ट। पता नहीं भाई, कोई आइडिया नहीं है इसका। था हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट बैक द पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। तो ये तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था, ज्ञानी जैल सिंह सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोस्ट ऑफ इंडिया आर करेक्ट। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज ए हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट। जो पश्चिमी तट है वो चट्टानी हिस्सा है, हाँ ठीक है, पश्चिमी तट ऊंचा है और पूर्वी जो हमारा कोस्ट है वो नीचा है, ठीक है। पहला तो भारत का पश्चिमी तट, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाई इरोजनल लैंडफॉर्म। वेस्ट कोस्ट में इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं, हाँ ये भी सही है। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वेयर इज ए लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिबिट डिपोजिशनल। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो नदी है वो लास्ट में आती आती बिल्कुल स्लो हो जाती है, तो जो भी अपने साथ मिनरल्स लाती है उनको डिपॉजिट करती है। जबकि वेस्ट कोस्ट में तो इरोजनल लैंडफॉर्म बनेंगे, क्योंकि वहाँ पे हाइट पे वो स्लो तो होती नहीं, तो डिपॉजिट नहीं कर पाती सीधे वहाँ से, तो वो अरब सागर में गिरती है। तो ये तो तीनों करेक्ट हो जाएंगे। हाउ मैनी क्वेश्चन वर आस्क्ड इन 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। पता नहीं भाई, बहुत छोटे थे तब तो, कितने परसेंट पूछे थे, क्या ही पूछ रहे हैं। क्रोनोलॉजिकली सेट करना है इनको। तो सालबाई की संधि ये हुई थी हमारी 1782। हाँ, पुरंदर की संधि, सूरत की संधि। तो ऑप्शन देखते हैं 1 और 4। सूरत और सालबाई में तो पहले तो सूरत ही हुई थी, 1665 में हुई थी सूरत की संधि। देन उसके बाद हुई है फिर पुरंदर की संधि, फिर बड़गांव और लास्ट में सालबाई। तो 4 3 2 1 ये हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से हैं। लखनऊ घराना है इनका। पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैकवर्ड कमीशन, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज काका कलेलकर कमीशन। करेक्ट है बिल्कुल। द थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन। नहीं, मंडल तो दूसरा था, दूसरा जो बैकवर्ड कमीशन बना था वो था मंडल, 1979 में बना था शायद। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट पूछे तो ओनली वन हो जाएगा। कैश रिजर्व रेशियो इज विच टूल, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो कैश रिजर्व रेशियो CRR, तो CRR से कंट्रोल करके RBI जो मनी की क्वांटिटी है उसको कंट्रोल कर सकती है, मनी सप्लाई को, तो क्वांटिटेटिव टूल ही होगा ये तो। द पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। साउंड वेव की पिच डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी पे ही करेगी, ठीक है। हु लॉन्च्ड द प्री पूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा स्कीम। बीमा स्कीम, तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यही होना चाहिए इसका। तो विजयनगर रूलर क्लेम दैट दे वर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ। तो विजयनगर के शासक ये मानते थे भगवान विरूपाक्ष को, क्योंकि कृष्णदेव राय भी विजयनगर साम्राज्य गए थे और उन्होंने इनका मंदिर बनाया था विरूपाक्ष का। तो यही हो जाएगा इसका। तो कितने अटैम्प्ट हो गए इसमें हमारे, 22, 3 नॉट आंसर 8। देखते हैं
तो 1 और 3 तो इनकरेक्ट है, इसमें 2 का क्या हुआ। पद्म अवार्ड विच और इंस्टीट्यूटेड इन ईयर 1954, ये तो ठीक है, 54 में इंस्टीट्यूट हुए थे, सिर्फ एक बार ही सस्पेंड हुए हैं। इसका तो कोई आइडिया नहीं है, चलो छोड़ते ही हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट हो गए हैं पहले ही। 15th पे का भी कोई आइडिया नहीं है, और इसको भी स्किप ही करते हैं। तो अभी रेडी हो जाते हैं मैथ के लिए, करते हैं जी इसको सबमिट सेक्शन, ठीक है। फ्रॉम ए टॉप ऑफ बिल्डिंग, बीच में ट्राइंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 2 स्टैंडिंग टावर स्टैंडिंग ऑन सेम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड और 30 एंड 60। अच्छा, तो ये हमारी बिल्डिंग हो गई, ये टावर है, इसके टॉप का एंगल एंड बॉटम का एंगल क्या दे रखा है, तो ये दे रखा हमारा टॉप पे जो एंगल हमारा वो है 30 है 60, तो 30 60, तो कॉमन साइड को √3 मान लेते हैं, √3 तो 60 के सामने जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये पूरा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो ये बचेगा 2। बिल्डिंग की आइटम है यानी 20 दे रखी है, तो 3 यूनिट 20 है, तो 1 यूनिट हो जाएगी 20/3, और हाइट ऑफ टावर बची है तो इंटू 2 40/3 यानी 13.33 मीटर। ये बोट कैन गो 4.8 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 7.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 1 और 12 मिनट, वायलेट कैन गो इतना 1 और 24 मिनट, बाद में करते हैं इसको। P&Q इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में 3:4 में, आफ्टर 8 मंथ क्यू ने लीव कर दिया बिजनेस, विड्रॉइंग इज इन्वेस्टमेंट, तो 1 ईयर के बाद प्रॉफिट बटेगा। तो P ने लगाया है 3 12 महीने के लिए, Q ने लगाया है 4 8 महीने के लिए, तो 36 32, तो 4 से कट जाएगा 9 8, तो अभी हमें बताना है Q का शेयर हो जाएगा 8/17 की, प्रॉफिट है हमारा 34,000 का, तो 17 दूनी 34, 2 8 16। बी ने इन्वेस्ट किया 16,000 इन ए फिक्स डिपॉजिट स्कीम एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली, हाउ मच विल बी गेट, तो 2 साल में 10% की रेट से 21% इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 16,000 का 21% निकालते हैं, तो 0 21 21 126 21 21 और 12 3360, 16,000 में जोड़ेंगे तो 19,360 आ जाएगी अमाउंट। क्लोथिंग स्टोर ऑफर 4 डिफरेंट डिस्काउंट स्कीम, विच डिस्काउंट स्कीम ऑफर मैक्सिमम इफेक्टिव डिस्काउंट, तो ये तो 40% डिस्काउंट हो गया 25 और 20 का, 25 20 45 माइनस 25 दूनी 50 5, ये भी 40 हो गया, बाई 3 गेट 2 फ्री यानी 2/5, ये भी 40% हो गया, बाई 4 गेट 3 फ्री यानी 3/7, तो ये 42 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा तो यही है, तो स्कीम 4 में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होगा। मर्चेंट ने सेल किया राइस एट प्रॉफिट 16% का और 20% कम वेट यूज किया, तो टोटल प्रॉफिट बताना है, तो 16% प्रॉफिट और बेचा यानी 25 की चीज़ 29 में, और 20% कम वेट यूज़ किया, तो 5 4, तो 100 5 में 45, 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 45% का प्रॉफिट हो जाएगा। 18,600 ने डिवाइड किया ABC में इस रेशो में, बाद में करते हैं इसको। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन A एंड B इन शेयर इन अप्रोक्स में बताना है, तो ये तो कैलकुलेटिव हो जाएगा, बाद में करेंगे। तो इसमें हमें बताना है भी 14 फॉलोइंग ट्रू, अच्छा, तो 2 की पावर 34 इंटू 3 की 16 है, यहाँ पे 7 की 5 है, तो मिनिमम पावर देख लेते हैं, तो यहाँ पे 2 की 34 है, 31 है, 32 है, 31 है, तो पहले में बच जाएगी 2 की पावर 3 यानी 8, दूसरे में तो बचेगा नहीं, 2 की पावर 31, तीसरे में बच जाएगा 2, और चौथे में 2 की पावर 31 है, 2 इसमें बचेगा, 3 की पावर 16 है ना, मिनिमम 16 कॉमन लेते हैं, तो पहले में तो बचेगा नहीं कुछ, दूसरे में बचेगी 3 की पावर 2 यानी कि 9, और तीसरे में तो नहीं बचेगा, चौथे में 3 बचेगा, और 7 की पावर 5 कॉमन लेंगे तो पहले दूसरे में कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 1 बच जाएगा, तो 1 यहाँ पे बच गया, तो सबसे ज़्यादा तो 7 21 पहले में बचा है हमारा, पहले में बचा है सिर्फ 8, देन Q में बचा है 3 की पावर 18 यानी कि 9, देन R में बच गया 2 की पावर 32, तो कॉमन ली थी नहीं बचा, 3 की पावर 16 7 बच गया, और S में बचेगा, अच्छा 32 है तो एक ये भी बचेगा 2, और S में बचेगा 31 नहीं 3,
एक 3 और एक 7, तो सबसे बड़ा एस हो गया, देन फिर आर, फिर क्यू और फिर पी सी हो जाएगा। भाई काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया इसमें। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में वॉल्यूम सिलेंडर इतना इतना है, हाइट ऑफ सिलेंडर बतानी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच अपॉन वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एच 132/396। तो इससे तो यह 3 पे चला जाएगा, पाई आर से पाई और आर कैंसिल हो गया, एच कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6। हाइट ऑफ सिलेंडर बतानी है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है तो 2/22/7, हाइट रेडियस अच्छा है, हाइट बतानी है और ये 132। तो 22 छिक्के 132, 6 से 6 से निकल हो गया 7/2, 3.5 आ जाएगी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल और अगर पॉलीगन इज 1800, तो ये हो जाएगा हमारा 1800/180, 10 और 2 12 हो जाएगी साइड। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 360/12, तो 12 3 36 यानी 30। एक्सटीरियर एंगल 30 है तो इंटीरियर हो जाएगा 150, तो दोनों के बीच डिफरेंस है 120। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 20% देर सैलरी टू चैरिटी, रिमेनिंग में से 30% इन्वेस्टमेंट दे देता है। तो 100 में से 20 चैरिटी में दे दिया तो 80 बचे, 80 का 30% दे दिया उसमें, तो 24, 56 सेव कर लिए। रेस्ट इज डिवाइडेड फॉर एजुकेशन ट्रैवल 4:3 में, तो 4 और 3 7, तो 7 8 56, तो 8 चौके 32 और 8 3 24। एक्सपेंस ऑन ट्रैवल इज 12,000 है, तो 24 यूनिट 12,000 है, तो हमें बतानी है एम्प्लॉय की टोटल सैलरी यानी 100 यूनिट 50,000 हो जाएगी। करेंट इन्वेस्टमेंट सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और परसेंट रेट्स दैट अमाउंट टू 150% इन 4 साल। 4 साल में अमाउंट 150% हो गया, यानी 50% इंटरेस्ट मिला 4 साल में, तो रेट हो जाएगी 4 12 48 12.25%। तो बे में बताना इंटरेस्ट अर्नड व्हेन 42 इन्वेस्टेड एट सेम रेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 साल। तो 3 साल में हो जाएगा हमारा 12 3 36 और 25 3 75, 36.25 समथिंग हो जाएगा, 36.75। तो 4200 का 36% निकालते हैं तो 2020, 36 दूनी 72, 36 हो गया 144 और 7 151, तो 1512 से ज़्यादा ही होगा, तो एक ही है 1575। 90 एम्प्लॉई है जिनकी एवरेज है 35, लेटर न्यू टीम ऑफ एम्प्लॉय वाज हायर आफ्टर दे जॉइन, ओवरऑल एवरेज जो है वो हो गई 33, और जो हायर किए थे उनकी एवरेज थी 27, तो एलिगेशन लग जाएगा इसमें। तो इनकी है 35, जो हायर किए थे उनकी है 27 और सबकी मिल के होगी 33, तो ये हो जाएगा 2 6 3:1। तो 3 यूनिट में दे रखी है 90, तो जो ऐड हुए थे वो हो जाएंगे 30। A/B है 3:5, तो ए में 12 20 3:5 है, ठीक है। बी में 3 है, सी में भी 3:5 है, डी में नहीं है तो डी एलिमिनेट हो गया। बी और सी का रेशो है 4 7, तो 20 35 4 7 है, 40 70 4 7 है, 30 42 ये एलिमिनेट हो गया, ये भी नहीं 4 7। उसके बाद देखते हैं सी और डी 2 3 होना चाहिए, तो 35 105, तो ये तो 1 और 3 है, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो बी बच गया बस। पी और क्यू एक काम कर सकते हैं 18 और 24 दिन में, दे वर्क टुगेदर फॉर 16, तो 18 24 72 4 3 6 दिन इकट्ठा काम किया, तो 4 और 3 7 6 42 काम हो गया, तो हमारा बचा है 30 काम। ये किया है कंप्लीटेड बाय पी एंड आर टुगेदर इन 7 दिन, तो 7 दिन में किया है पी और आर ने। तो पी 1 दिन में करता है 4, तो 7 दिन में कर देगा 28, यानी बचा हुआ 2 काम जो है वो आर ने 7 दिन में किया है, तो ये होगी आर की एफिशिएंसी। आर कितने दिन में अकेला पूरा काम कर देगा, तो 72/2 × 7, तो 2 से 36, 7 6 42 21 और 4 25 252। ए थीफ इज फिलिंग इन जीप एंड पुलिस मोटरसाइकिल चेज करना शुरू करती है, डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, स्पीड ऑफ पुलिस 110 है और जीप की स्पीड है 80, तो 15 की डिस्टेंस 30 की स्पीड से, तो यहाँ पे लग जाएगी आधा घंटा यानी 30 मिनट। इफ़ पुलिस कैचेज द जीप इन x मिनट, तो x तो हो गया 30 मिनट में कैच करी, डिस्टेंस कवर्ड बाई पुलिस इन x - 12 यानी 30 - 12 18 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, तो इसको आवर में चेंज करते हैं। पुलिस की स्पीड है 110, तो 10 से 10 6 18 11 33 किलोमीटर। लाइन L1 पासिस थ्रू पॉइंट, इससे L2 पासिस थ्रू इन पॉइंट से, L1 इज पैरेलल टू L2 यानी दोनों का स्लोप सेम है, तो पहली लाइन का स्लोप हो जाएगा 11 - b/7 - 3 4, और दूसरी लाइन का स्लोप हो जाएगा हमारा 9 - 3 6 8 - 2 6, तो 6/6 यानी 1, तो 11 - b 4 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7।
ये होलो स्फेरिकल सेल इज मेड ऑफ मेटल अलॉय विद डेंसिटी इतनी है, इंटरनल एक्सटर्नल रेडियाई दे रखी है, मास बताना है। तो 4/3 पाई 22/7 इंटू r³ माइनस r³, 6 का क्यूब 216, 3 का क्यूब 27, तो ये हो जाएगा हमारा 189। तो 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 4 9 7 7 49, 3 में 27, 22 चौके 88 इंटू में 9 और डेंसिटी दे रखी है 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 85/10 से इसकी कर देंगे गुना, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है 2000 से डिवाइड और कर देंगे। तो 9 8 72 यूनिट डिजिट 2 तो सभी में आ रहा है, 9 8 72, 72 और 7 89, 85 से गुणा करेंगे तो 10, 5 में 35 और 1 36, 5 में 45 और 1 46, 5 7 35 और 4 39, 16 8 में 72, 7 8 7 56 और 7 63, तो 0 6 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, तो 7 kg समथिंग आ रहा है ये, तो यही करते हैं। साइन 2 थीटा 5 13 है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट हो जाएगा, तो कोस 2 थीटा हो जाएगा 12/13। 2 सर्कल की रेडियाई दे रखी है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इतनी है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई तो ये होती है हमारी 13 का स्क्वायर 169 माइनस 9 - 4 5 का स्क्वायर यानी 25 √√ 144 12। स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडिड टू 54 620 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर बाद में करते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर 3 देगा, तो तीनों से 3 माइनस करते हैं तो 40 88 और 180, तो अभी इनका HCF बताना है हमें। तो 12 से तो तीनों डिवाइड नहीं होंगे, 8 से भी तीनों नहीं होंगे, 4 हो जाएगा। ये बाइसिकल व्हील 750 रिवोल्यूशन इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करता है, डायमीटर ऑफ व्हील इन सेंटीमीटर, लेंथ ही लग रहा है, थोड़ी देर में करते हैं। कंबाइंड नंबर ऑफ बाइसिकल प्रोड्यूस ड्यूरिंग 1996 97 एंड 2000, 96 97 एंड 2000, तो ये हो जाएगा 900 700 1600 1200 2800 2900 अपॉन में 96 से 2000 तक टोटल, तो 2900 में 1000 ही जोड़ेंगे 3950 और 750, हाँ 750 3650 1250 5000 हो जाएगा ना 3650 और 1250 4900। क्या हो रहा है भाई, आज कैलकुलेशन गलत क्यों हो रही है इतनी। तो 29 49 का कितना परसेंट है, तो ये हो जाएगा 58/98, यानी 60% से तो कम ही होगा। तो 72 तो नहीं होगा, 66 भी नहीं होगा, 60 भी नहीं, 60% का एक ही ऑप्शन है बिल्कुल नियर होगा। नेक्स्ट, तो ये है दे रखा हमारा a² प्लस a प्लस 1, तो ये तो a+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a+1 यानी 12346 आ जाएगा। ये तो रिपीटेटिव सवाल है। 4 क्वेश्चन रह गए भाई, बहुत अच्छा मैथ पूछ लिया आज तो इन्होंने। स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडिड टू 54 620 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 तो कभी नहीं हो सकते, तो ये ए और बी ऐड करेंगे तो 2 आएगा यूनिट डिजिट, तो ये तो एलिमिनेट हो गए। 136 और 140 में से देखते हैं, तो 200 का स्क्वायर होता है हमारा 40,000 और 220 का स्क्वायर करें तो 22 22 484 48 400, और अगर हम 230 का स्क्वायर करते हैं तो 23 23 529 52,900, तो ये चला गया पास में। तो 240 का स्क्वायर तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 0 तो नहीं आ सकता। 6 अगर हम किसका स्क्वायर करें तो 234 का अगर स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, और इसके पास भी जा रहा है, तो इसी के साथ जाते हैं 136 ऐड करते हैं। बोट वाला ये देखते हैं अभी, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, 3 3 और 1 10/3, 6 कम 6 और 5 11/6, 2 3 6 का एलसीएम हो जाएगा 6 2 3 6 15, 3 दूनी 6 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 11, तो 18 600
ए और बी के शेयर के बीच का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 15 और 20 के बीच का डिफरेंस, यानी 5/20 और 15, 35 और 11 46। तो 2 से 23, 2 से कट जाएगा 93, 23 से 93 100 को काटते हैं तो 23 चौके 92, 1 0 0 1 0 हज़ार और 23 चौके 92, तो 404 की मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो 500 के 20, 500 के 20 2020 के समथिंग आ जाएगा। तो 2020 के समथिंग तो हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, अप्रोक्सीमेटली बताना है ना इसमें। हाँ ठीक है, तो सी होना चाहिए इसका। तो सेकंड और 23 2 क्वेश्चन रह गए। अच्छा मैथ पूछा था भाई, आरबी वाले अच्छा ही पूछते हैं। ओली का जो मैथ आया था वो तो बहुत ईजी था, काफ़ी अच्छा टेस्ट बना रखा है इन्होंने। अभी करते हैं इंग्लिश। द डिप्लोमेट्स खालिस्तान हैंडलिंग ऑफ सेंसिटिव बॉर्डर डिस्प्यूट सक्सेसफुली अवर्ट किया मेजर मिलिट्री एस्केलेशन बिटवीन द टू नेबरिंग नेशन। तो डिप्लोमेट ने अच्छे से हैंडल किया होगा फिर तो डिप्लोमेट्स ऑब्ट्यूज हैंडलिंग नहीं, एड्रोइट हैंडलिंग, हाँ स्किलफुल हैंडलिंग। ऑब्सिक्वस होता है चापलूस, तो इसका एंटोनिम बताना है तो कंप्लायंट तो सिनोनिम हो जाएगा, साइकोपेंट भी सिनोनिम, सबमिसिव भी सिनोनिम है, डोमिनियरिंग। टू शो ए क्लीन पेयर ऑफ हील्स यानी भाग जाना, डिस्प्ले इमेंस प्राइड नहीं, टू क्लीन योर शूज नहीं, टू स्केप स्विफ्टली फ्रॉम डेंजर सिचुएशन, यही हो जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग सेवरली और क्रिटिकली अबाउट होली एंड सैक्रेड थिंग्स यानी पवित्र चीज़ों के बारे में आप शब्द बोलना, तो ये होता है ब्लेस्मी। द डिफेंस लॉयर ट्राई टू खालिस्तान ब्लैंक एक कन्फेशन फ्रॉम द विटनेस यानी विटनेस से कन्फेशन लेने की उसने कोशिश की। इलिशिट इसी पे क्वेश्चन वॉल्यूम में आ रखा था सेम, बस क्वेश्चन डिफरेंस था, वर्ड दोनों यही थे। तो इलिशिट होता है निकलवाना, तो यहाँ पे तो ELI ये वाला इलिशिट आएगा, और आई वाला जो इलिशिट है इसका मतलब होता है इलीगल। तो आगे बढ़ते हैं। बट द डायरेक्ट सिग्नेट रिपेड कम्प्लीटली, अच्छा डायरेक्ट सिग्नेट जो थे वो इलिशिट ही रहे, तो इसमें हो जाएगा हमारा P, एलिशिट एंड इलिशिट, पहले में एलिशिट और सेकंड ब्लैंक में इलिशिट। द कमांडर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च फॉरवर्ड एंड कैप्चर द एनिमी आउटपोस्ट इमीडिएटली। तो कमांडर ने ऑर्डर किया स्टूडेंट सोल्जर्स को मार्च फॉरवर्ड करो और कैप्चर द एनिमी आउटपोस्ट नाउ। हो सकता है कमांडर सेड टू द सोल्जर यू शुड मार्च फॉरवर्ड, नहीं होगा, मार्च फॉरवर्ड एंड कैप्चर द एनिमी आउटपोस्ट इमीडिएटली। तो इसमें नाउ है बी में और इसमें इमीडिएटली, सेंटेंस में क्या इमीडिएटली है तो यही होगा, नाउ तो देन में चेंज होता है। द रिसर्च कमेटी इज इवेल्युएटिंग, तो पैसिव बनाना है तो इज बीइंग इवेल्युएटेड हो जाएगा, जो कि हमारा सिर्फ ए में ही है, दूसरे में वाज बीइंग हैज बीन इज इवेल्युएटेड है, तो ए ही हो गया इसका। तो वाइवेशियस होता है एनर्जेटिक यानी एंथुजियास्टिक, सिनोनिम बताना है ना, ठीक है। ए पर्सन हु रेडली बिलीव अदर्स एंड इजीली ट्रिक, आसानी से धोखा दिया जा सकता है यानी गलीबल बोला वाला। टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री मतलब गलत चीज़ पर टाइम वेस्ट करना। मेक ए लाउड या एंग्री प्रोटेस्ट नहीं, क्लाइंब ए वेरी डेंजर सिचुएशन नहीं, प्रोटेक्ट समवन नहीं, टू परस्यू ए रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन, हाँ ये हो जाएगा। इनकरेक्ट स्पेलिंग मिलेनियम LLN सही है, ओकरेंस OCCORR सही है, एम्बेरस EMBARRASS होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगी। प्रोक्लिविटी होता है इंक्लिनेशन, टेंडेंसी झुकाव, तो टेंडेंसी तो सिनोनिम में हो गया, इसका हमें बताना है एंटोनिम। प्रोपेंसिटी इंक्लिनेशन ये तो सिनोनिम है सारे, तो एंटीपैथी हो जाएगा। मैंडेटरी का सिनोनिम कंपलसरी। द डायनामिक मार्केटिंग मैनेजर विल लॉन्च द न्यू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो विल लॉन्च चेंज होगा विल बी लॉन्च्ड में, तो पहले में विल है बिन लॉन्च्ड नहीं होगा, इज बिंग लॉन्च्ड नहीं होगा, वुड बी लॉन्च भी नहीं होगा, विल बी लॉन्च डी हो जाएगा। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट वाई आर यू मेकिंग सच लाउड नॉइस, तो वाई आर यू मेकिंग है तो आर वर्ब में चेंज होगा और सब्जेक्ट पहले आएगा, तो वाई दे वर मेकिंग होगा। तो प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट वाई दे वर मेकिंग, हाँ यही सही लग रहा है इसमें, तो और देख लेते हैं। वाई वर दे मेकिंग नहीं होगा, वाई दे वर मेकिंग ठीक है, तो ए और सी में क्या डिफरेंस है फिर। अच्छा सेड टू टोल्ड में चेंज कर रखा है, टोल्ड में नहीं आस्क्ड में चेंज होगा, तो ए ही हो जाएगा इसका। तो PQRS बाद में करते हैं। स्केर्सली हैड द रिटेल इन्वेस्टर बोट द वोलेटाइल टेक शेयर्स देन, स्केर्सली के साथ देन,
नहीं नहीं, स्केर्सली हार्डली स्केर्सली इनके साथ तो वैन होता है, तो यही होना चाहिए एरर। तो फिर सी में हो गया एरर। एट द 11th आवर यानी लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे, तो बी हो जाएगा। ही वॉज ब्लैंक टू गिव टेस्टिमनी इन द कोर्ट, टेस्टिमनी देने के लिए बुलाया गया, तो कॉल अपॉन होता है बुलाना, कॉल अपॉन, कॉल अपॉन, कॉल अपॉन, डी हो जाएगा। द प्रोफेसर सेस टू द स्टूडेंट वाई डिड यू स्किप द एडवांस्ड सेमिनार यस्टरडे, तो डिड चेंज होगा परफेक्ट, फर्स्ट परफेक्ट यानी हेड में, तो वाई दे हैड, वाई डिड दे नहीं होगा, वाई दे स्किप्ड भी नहीं होगा, वाई हैड दे नहीं, पहले सब्जेक्ट आएगा तो वाई दे हैड, ये हो जाएगा। पैसेज करते हैं अभी, तो पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज द क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ होमो इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंट, अच्छा क्या रिप्रेजेंट करती है, तो पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। तो पैसेज, द राइज ऑफ बिहेवियर इकोनॉमिक्स एज सेटेड द क्लासिकल इकोनॉमिक मिथ ऑफ होमो इकोनॉमिक्स, द परफेक्टली रेशनल एक्टर हु ऑलवेज टेक मेक चॉइसेस बाय कैलकुलेटिंग मैक्सिमम पर्सनल यूटिलिटी। अच्छा दे रखा भाई पैसेज तो मैं बताना क्या है। क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ होमो इकोनॉमिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, अरे ओदा भाई ऊपर है। द राइज ऑफ इकोनॉमिक्स सेटेड द क्लासिकल इकोनॉमिक मिथ को सेटर कर दिया है इसने, होमो इकोनॉमिक्स ने। द परफेक्टली रेशनल एक्टर हु ऑलवेज मेक चॉइसेस बाय कैलकुलेटिंग मैक्सिमम पर्सनल यूटिलिटी। अच्छा, होमो इकोनॉमिक्स मतलब अच्छे से चॉइसेस बनाना, पूरी यूटिलिटी, मैक्सिमम पर्सनल यूटिलिटी उसको कैलकुलेट करके। तो मॉडर्न कंज्यूमर हु रिलाइज हेविली ऑन मेंटल शॉर्टकट नहीं, ए थ्योरेटिकल एंटिटी दैट मेक एंटायरली लॉजिकल चॉइसेस बेस्ड ऑन मैक्सिमम यूटिलिटी। हाँ यही होगा कि हमें लॉजिकल चॉइसेस बनानी है मैक्सिमम यूटिलिटी का उपयोग करके। व्हाट इज़ प्राइमरी इम्प्लीकेशन ऑफ लॉस अवर्जन एज डिटेल इन द टेक्स्ट, तो लॉस अवर्जन से हमें क्या पता चलता है। तो आगे बढ़ते हैं। इंस्टीड एम्पिरिकल साइकोलॉजिकल रिसर्च रिवील करती है ह्यूमन चॉइसेस जो है वो सिस्टमेटिकली फ्लॉड होती है, गवर्नमेंट बाय इनग्रेंड कॉग्निटिव बाइसेज और ह्यूरिस्टिक, जो इनसे गवर्नड होती है इनग्रेंड कॉग्निटिव बाइसेज, यानी जो पहले से ही हमारे अंदर ही जो बायस है पहले से ही, एंड ह्यूरिस्टिक विच एक्ट एज मेंटल शॉर्टकट, जो मेंटल शॉर्टकट का काम करते हैं, पहले से कोई राय बना लेते हैं। फॉर इंस्टेंट लॉस अवर्जन इंश्योर, अच्छा तो इसके बारे में बताना हमें। लॉस अवर्जन क्या इंश्योर करता है, दैट साइकोलॉजिकल पेन ऑफ लूजिंग एन एसेट इज ट्वाइस एज पावरफुल एज द प्लेजर ड्राइव्ड फ्रॉम गेनिंग एन आइडेंटिकल वन, यानी कोई चीज़ हम खोते हैं उसका दुख हमें उससे दुगना होता है कि हम कोई चीज़ पा रहे हैं, ये होता है लॉस अवर्जन। तो फाइनेंशियल लॉस कोज कंज्यूमर टू एक्सपीरियंस ए स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट मेंटल पैरालिसिस, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। इंडिविजुअल ऑलवेज प्रेफर टेकिंग हाई रिस्क टू अवॉइड एनी फाइनेंशियल लॉस, नहीं। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ऑफ लॉस आउटवेज द जॉय ऑफ इक्विवेलेंट गेन, हाँ अगर हमें लॉस के बराबर भी कोई चीज़ का गेन होता है फिर भी हम जो चीज़ चली गई उस पर फोकस करते हैं, यही है लॉस अवर्जन। हाउ डू नजिज स्ट्रक्चरली असिस्ट इंडिविजुअल इन मेकिंग बेटर डिसीजन, अच्छा नजिज से हम बेटर डिसीजन कैसे बना पाते हैं। फर्दर मोर चॉइस ओवरलोड ऑफन पैरालाइज मॉडर्न कंज्यूमर रेदर दैन लिबरेटिंग दैम, और जो चॉइस जो है आज के टाइम में जो है वो लिबरेट करने की बजाय पैरालाइज कर रही है, लीडिंग टू सीवर डिसीजन फटीग और कंप्लीट मार्केट इन एक्शन। बाई थोरोली अंडरस्टैंडिंग दीज इंट्रिंसिक ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज़, प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेकर डिज़ाइन कर रहे हैं सबटल नजीज। नजीज क्या है, कंटेक्चुअल ऑल्टरेशन, जो स्मूथली स्टीयर करते हैं इंडिविजुअल टुवर्ड ऑप्टिमल लॉन्ग टर्म चॉइसेज सच एज ऑटोमेटिक रिटायरमेंट, सेविंग एनरोलमेंट विदाउट एक्सप्लिसिटली रिस्ट्रिक्टिंग देयर फंडामेंटल पर्सनल फ्रीडम ऑफ चॉइस। ओके, तो भाई कंप्लीटली एलिमिनेट कर देती है नजीज कोग्निटिव बाइसेस फ्रॉम ह्यूमन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंप्लीटली एलिमिनेट तो नहीं करती, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। और ये जो एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं ये तो किया ही मत करो, ये वाले तो ऑप्शन लगभग। बाय रिड्यूसिंग द टोटल नंबर ऑफ मार्केट ऑपरेशन, नहीं। बाई लीगली इन्फोर्स करती है मैंडेटरी पार्टिसिपेशन इन एसेंशियल पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। बाई ऑल्टरिंग कॉन्टेक्स्ट सब्टली टू गाइड पीपल टुवर्ड बेटर चॉइसेस विदाउट कोर्सन, हाँ इसी की तरफ शिफ्ट करती है हमें। बाई ऑल्टरिंग कॉन्टेक्स्ट सब्टली टू गाइड पीपल टुवर्ड बेटर चॉइसेस, ताकि पीपल जो है वो बेटर चॉइस बना सके, इसके लिए गाइड करती है, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज़ द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ चॉइस ओवरलोड। चॉइस ओवरलोड का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। तो आगे पढ़ते हैं पैसे अभी। लॉन्ग टर्म चॉइस तरह से दिस पैराडिग्म शिफ्ट सक्सेसफुली बैलेंसेज पब्लिक वेलफेयर ऑब्जेक्टिव विद इंडिविजुअल लिबर्टी। अच्छा, तो इसी से हमें इन्फर करना पड़ेगा। पैसेज तो हो गया पूरा। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट इज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है चॉइस ओवरलोड का। जो चॉइसेस हमारे सामने बहुत ज़्यादा चॉइसेस के ऑप्शन हो गए हैं, उससे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। तो यह इंड्यूस करता है इंटेंस डिसीजन फटीग रिजल्टिंग इन एब्सोल्यूट कंज्यूमर इनएक्शन। इससे इंटेंस डिसीजन फटीग यानी जल्दी डिसीजन लेने को इवोक करता है। हो सकता है, देखते हैं आगे। इट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है फाइनेंशियल कॉस्ट एसोसिएटेड विद कंज्यूमर गुड। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई कॉस्ट इंक्रीज करने की। इट फोर्सेज इंडिविजुअल टू एंटायरली अबेंडन देयर लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लान। इसमें भी एंटायरली अबेंडन कर दिया, तो ये एक्सट्रीम कीवर्ड हो गया, इसको तो इग्नोर ही करो। यह एलिमिनेट करता है नेसेसिटी ऑफ यूटिलाइजिंग कोग्निटिव ह्यूरिस्टिक ड्यूरिंग शॉपिंग। हाँ, यही होगा इसका। ठीक है, सेव करते हैं इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन रैशनैलिटी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स एंड नच थ्योरी। हाँ, यही होगा टाइटल। तो इसमें बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की बात हुई है और नच थ्योरी की बात हुई है। बाकी पीछे वाला एक बार और पढ़ लेते हैं, उसमें एरर हो सकता है शायद। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है चॉइस ओवरलोड का। तो यह इंड्यूस करता है इंटेंस डिसीजन फटीग रिजल्टिंग इन एब्सोल्यूट कंज्यूमर इनएक्शन। चॉइस ओवरलोड कहाँ पर है इसमें। परफेक्ट रिलेशन एक्टर वाले में एक चॉइस बाई कैलकुलेटिंग गेन ओवर लॉस फर्दर मोर चॉइस ओवरलोड। हाँ, ये तो चॉइस ओवरलोड ऑफन पैरालाइज करता है मॉडर्न कंज्यूमर रेदर देन लिबरेटिंग दैम। उनको लिबरेट करने की बजाय पैरालाइज करता है, लीडिंग टू सीवियर डिसीजन फटीक और कंप्लीट मार्केट इन एक्शन। अच्छा, जिनसे वो कंप्लीट मार्केट इन एक्शन या फिर सीवियर डिसीजन फटीक की तरफ लीड होते हैं। ओके ओके ओके, फिर तो यही होगा इसका। इट इंड्यूसेस इंटेंस डिसीजन फटीक रिजल्टिंग इन एब्सोल्यूट कंज्यूमर इन एक्शन। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। एक्सट्रीम कीवर्ड वाला सही हो गया है। तो पैसेज तो बहुत ही अच्छा दे रखा है इन्होंने आज। ओली वाले तो इजी सा ही देते हैं। कौन सा रह गया, 16 रह गया, देखते हैं अभी। क्या एस क्या और इसमें पहले क्या आएगा। एग्रीकल्चर हैज़ ऑलवेज बीन बैकबोन ऑफ अवर कंट्री इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी आ सकता है ये। इन द मिड 19th सेंचुरी मॉडर्न केमिकल इनपुट वर इंट्रोड्यूस टू बूस्ट क्रॉप यील्ड। इससे भी स्टार्टिंग हो सकती है, आगे देखते हैं। टू फिक्स दिस एनवायरमेंटल क्राइसिस फार्मर आर नाउ एक्टिवली। कौन सा एनवायरमेंटल क्राइसिस। हाउएवर द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर हैज़ लेड टू सीवियर सॉइल डिग्रेडेशन। तो इसकी वजह से दो एनवायरमेंटल क्राइसिस हुआ है, यानी पी के बाद आर आएगा। तो पहले में पी के इमीडिएट बाद आर नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है। तो ऐसे सोल्व किया करो इनको, दो का पेयर बना लिया करो। जैसे यहाँ पे है टू फिक्स दिस एनवायरमेंटल क्राइसिस, तो एनवायरमेंटल क्राइसिस की बात कौन से में हुई है वो देख लो। जैसे पी में क्या दिया हुआ है, फिर एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र जो है उनकी वजह से जो हमारी सोइल जो है उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो रही है। तो पी के बाद आएगा आर, तो क्या हुआ, पी आर हो जाएगा। ठीक है भाई, करते हैं सबमिट। ओके, मॉक तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लेंथी था। 173 स्कोर तो बढ़िया आ गया भाई। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 3 इनकरेक्ट हो गए, ये कौन से हो गए। जनरल अवेयरनेस में ठीक है, जीके तो इजी दे रखी थी थोड़ी। मैथ्स में 23 अटैम्प्ट हुए हैं, 2 इनकरेक्ट हो गए, 2 तो रह ही गए थे। इंग्लिश में सारी सही है, पैसेज सही हो गया मतलब सारा। रीजनिंग में कौन से इनकरेक्ट हो गए,
अरे भाई ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर 6 और 6 12 और 3 15, 3 18 और 1 19। 19 ही होगा यार, 20 कौन सा हो गया हमें। 6 6 12, 3 15, 3 18 और 1 19 है। 19 ही तो है यार, 20 कौन सा हो गया। 6 ये हो गए, 6 ये 12, 3 ये 18 और 15 और 3 18 और 1 या 19। 19 ही तो हुए हैं, 20 कौन से कर दिए पता नहीं भाई। इसमें भी फंस ही गए थे। ये अगर स्किप स्किप कौन सा करा है, अनअटेम्प्टेड, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। ईच नंबर इज डिवाइजेबल बाई 9। अच्छा, 4 4 8 1 9 5 4 9 3 2 5 4 9। ये लॉजिक कौन सोचता है। ठीक है भाई, ठीक ही हो गया कुल मिला के। बाकी जिक्के में तो एक ही इनकरेक्ट हुआ है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने किया है ये बीमा स्कीम। तो ठीक है भाई, स्कोर तो डिसेंट ही आ गया, परसेंटाइल भी बढ़िया है। बाकी रीजनिंग तो बहुत अच्छी थी इसमें, जीके आसान दे रखी थी और इंग्लिश भी थोड़ी इजी साइड ही थी। मैथ्स ठीक ही था, थोड़ा लेंथी था, 2 तो स्किप ही हो गए। ठीक है भाई, इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।